हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग होंगे जो मेरे बाद आएंगे। उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश होगी कि काश वो अपने अहलो अयाल और माल की कुर्बानी देकर सिर्फ एक बार मुझे देख ले। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे लोगों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद आए के लिए खुशखबरी दी है कि हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तड़प हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब तरीन लोगों में शामिल कर सकती है। एक सच्चा आशिक रसूल अपने माल दौलत और खानदान से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने को अहमियत देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों पर फौकियत देना ईमान की तकमील है। तारीख़ इस्लाम में एक बुजुर्ग का जिक्र मिलता है जिनका नाम उवैस करनी रहम था। अगरचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, लेकिन अपनी बीमार वालदा की खिदमत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना ना जा सकी। वो यमन में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी वालिहाना मोहब्बत करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में सहाबा को बताया कि उवैस रहमान की सांसों की खुशबू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा तो वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। इनका किस्सा हमें सिखाता है कि अगर इंसान का दिल मोहब्बती रसूल से भरा हो तो दूरी के बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब होता है। हमें अपने बच्चों और घर वालों को ये सिखाना चाहिए कि दुनिया की हर नेमत एक तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी मोहब्बत एक तरफ। यही वो जज्बा है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकता है। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी नेकी की दावत मिले। अल्लाह हाफिज।